नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसी जानकारी जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। तो आइए शुरू करते हैं। ये 5 जानकारियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहली जानकारी है, यदि हम चीनी में 100 ml जल को डालते हैं और फिर जब चीनी को घोलते हैं तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बताते हैं कि जब हम 100 ग्राम जल को 20 ग्राम चीनी के साथ घोलते हैं तो जल के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि चीनी के पार्टिकल या मॉलिक्यूल जल यानी H2O के मॉलिक्यूल के बीच में पहुंच जाते हैं। इसलिए चीनी को यानी 20 ग्राम चीनी को जल में घोलने पर जल के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जल का वजन यानी पूरे सॉल्यूशन का वजन 120 ग्राम हो जाता है। अतः सॉल्यूशन का यानी विलयन का भार बदल जाता है, किंतु उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि शुद्ध जल में इलेक्ट्रिक फ्लो क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों हम बताते हैं कि शुद्ध जल में इलेक्ट्रिक फ्लो क्यों नहीं होता है। शुद्ध जल में इलेक्ट्रिक फ्लो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो होने के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। शुद्ध जल में आयनों की उपलब्धता लगभग शून्य होती है, इसलिए शुद्ध जल में इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है। यदि हम शुद्ध जल में NaCl यानी नमक का टुकड़ा डाल दें तो शुद्ध जल की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है। इससे शुद्ध जल में इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगता है। दोस्तों अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जल का pH 7 क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों बताते हैं कि जल के pH मान कभी 7 नहीं हो सकता है, लेकिन जल के pH मान को लगभग 7 माना जाता है। जल का pH मान 7 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब जल बनाया जाता है यानी जब जल को 7 pH का बनाया जाता है तो जल वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए उसका pH थोड़ा कम हो जाता है। शुद्ध जल का pH लगभग 6.90 अथवा 6.92 होता है। दोस्तों अगला सवाल है कि जल में टर्बिडिटी किन कणों के कारण होती है। तो आइए बताते हैं कि जल में टर्बिडिटी किन कणों के कारण होती है। जल में टर्बिडिटी कोलाइडी कणों के कारण होती है। इन कोलाइडी कणों का साइज 100 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। दोस्तों अगला सवाल है कि गंदे जल को साफ जल में कैसे बदलते हैं, यानी कि गंदे जल को साफ जल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, अथवा थोड़े एक्सपेरिमेंट के लिए हम किसी भी गंदे जल को साफ जल में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए बताते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है कि जब हम गंदे जल को 0.45 माइक्रोन के मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा फिल्टर करते हैं तो गंदे जल में उपस्थित कोलाइडी कण मेम्ब्रेन फिल्टर द्वारा रोक लिए जाते हैं और हमें शुद्ध जल या साफ जल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। किंतु दोस्तों आज हमारा आप लोगों से एक सवाल है जिसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज का सवाल है, जल की टर्बिडिटी को टर्बिडिटी मीटर के अलावा किससे नापा जा सकता है। यदि आप लोगों को ये सवाल पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।